हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में काम करने के दौरान हमें क्या क्या सेफ्टी बरतना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए ताकि ना ही उसकी वजह से ना ही हमें चोट लगे या किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो वर्कशॉप में। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। कोई टूल्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो टूल्स में हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए। कोई मशीन में काम कर रहे हैं तो मशीन में हमें क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए उसके बारे में सीखेंगे, है ना। आगे चले और डिटेल्स में सीखते हैं। पहला है सेफ्टी फ्रॉम वर्कशॉप एक्सीडेंट। वर्कशॉप में किस किस प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है ना। उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या उससे हमें बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए उसके बारे में सीखेंगे। उसके बारे में ट्रेनिंग लेंगे। कोई भी नया अगर कोई वर्कशॉप में काम करने आता है तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे कि क्या पर्सनल सेफ्टी में ध्यान रखना चाहिए, है ना। जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन, कुछ भी चीज हम काम कर रहे हैं, है ना, तो जनरल प्रिकॉशन क्या क्या रखना चाहिए। कुछ अगर नोटिस लगा हुआ है ना, जैसे कि नो स्मोकिंग का नोटिस लगा हुआ है या हाई डेंजर का नोटिस लगा हुआ है, तो उस जगह पे हमें जाना नहीं है ना। जहाँ पे ऑथराइज पर्सनल का नोटिस बोर्ड लगा हुआ है तो वहां पे हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फिर फायर एग्जिट कहाँ पे है, ये सब चीज हमें जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन में जानना चाहिए। पर्सनल सेफ्टी, अपने शरीर में कोई भी हानि ना हो, है ना, उस पे या तो टूल्स की वजह से या मशीन की वजह से हमें चोट ना पहुंचे, है ना। वो सब कैसे हो सकता है। एक पर्सन अगर जो काम कर रहा है वो सेफ्टी को सबसे ऊपर प्रेफरेंस में रखेगा तो ही, है ना। सेफ्टी विथ हैंड टूल्स, कोई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या सेफ्टी रखना है, किस तरह प्रॉपर टूल्स को पकड़ना है, उसे यूज करना है ना। और कोई अगर हम पार्ट्स खोल रहे हैं या टाइट कर रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉपर उसके साइज का टूल्स इस्तेमाल करना चाहिए। कोई मशीन है ना, तो मशीन में हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, जैसे कि जो अगर लंबे बाल हैं तो लंबे बाल को टाई करके रखना चाहिए, कोई भी लूज कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, है ना। और सबसे जरूरी है कि मशीन में काम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग एक जगह पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम काम कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, तो उसकी वजह से कोई भी अनहोनी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। अगर किस बाई चांस वहां पे आग लग जाता है या वैसा कोई सिचुएशन उत्पन्न होता है तो हमें उसके बारे में पहले से ऑलरेडी जानना चाहिए कि हमें उसे कैसे हैंडल करना है। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट हम या तो पुराना वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं, गियर ऑयल चेंज कर रहे हैं, या कुछ कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको कहाँ पे हमें डिस्पोज करना है। कोई अगर नया प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो उसका जो ऊपर में कवर आता है उसे कहाँ पे डिस्पोज करना है, ये सब के बारे में अच्छा से हमें जानकारी होना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट अगर इधर उधर फेंका हुआ रहेगा, ये चीज रहेगा, तो उससे वर्कशॉप एक्सीडेंट भी होगा और वो हमारे पर्सनल हाइजीन के लिए भी खराब होता है, देखने में भी बहुत खराब दिखता है। उसके बाद आता है फर्स्ट एड। अगर बाय चांस कहीं किसी को चोट लग जाता है या कोई बीमार हो जाता है तो हमें क्या क्या उसमें काम करना चाहिए उसके बारे में फर्स्ट एड में हम ये सब सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्कशॉप एक्सीडेंट। वर्कशॉप एक्सीडेंट में आता है स्लिप एंड फॉल, है ना। अगर हम इंजन ऑयल, ऑटोमोबाइल में क्या है, इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं या कोई भी ऑयल या पानी कहीं पे भी फर्श में गिरा हुआ है और हम वहां पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, हम छिलक के गिर सकते हैं, है ना। उससे हमें चोट लगेगा, है ना। उसके बाद आता है हेवी लिफ्टिंग। कोई भारी सामान है उसको हम ताकत दिखाने की वजह से अपने से या गलत पोजीशन में हम उसे उठाने का कोशिश करते हैं तो क्या होगा, हमें पीठ में दर्द या कुछ किसी भी प्रकार का चोट या मोच लग सकता है। प्रॉपर लाइटनिंग, अगर हम कोई जगह पे काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है तो हमें आंख से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा या फिर ज्यादा ये करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे शरीर के लिए या आंख के लिए खराब है। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जहां पे भी अगर हम काम कर रहे हैं तो वहां पे वेंटिलेशन मतलब हवा का अच्छा खासा वेंटिलेशन होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी सफोकेशन ना फील हो, मतलब सांस लेने का प्रॉब्लम ना हो। इस टाइप का कोई भी स्मॉल वर्क प्लेस एरिया नहीं होना चाहिए। अगर वर्क प्लेस एरिया आपका बहुत छोटा है तो उसको इस टाइप से एडजस्ट करके और प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि हमें कोई भी डिफिकल्टी ना हो काम करने में या हमारा अटेंशन एक जगह पे लगा रहे। पर्सनल हाइजीन, है ना, हमें प्रॉपर
कुछ कुछ समय के बाद गैप लेना चाहिए, है ना। प्रॉपर डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए हमें प्रॉपर पानी का सेवन करना चाहिए, है ना। और लंच और ये सब जो भी खाने का चीज होता है वो प्रॉपर कुछ कुछ समय के बाद हमें करते रहना चाहिए। अपना पर्सनल हाइजीन के बारे में ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद आता है फायर, है ना। तो आग अगर लग जाता है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर को प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए। इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स, अगर हम गलत तरीके से टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, चोट लग सकता है, या फिर किसी किसी पार्ट को हम जिस पार्ट को रिपेयर कर रहे हैं उसके जगह पे हम दूसरे पार्ट को डैमेज कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जैसे बताए, हम कोई भी पुराना चीज हम चेंज कर रहे हैं या नया चीज लगा रहे हैं तो उसके कवर को, पुराने चीज को, ऑयल को कैसे डिस्पोज करना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब पीपीई किट, है ना। कोई भी ऐसा चीज जो हमारे शरीर को एक अनहोनी से होने से बचा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ना। गॉगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी बहुत ज्यादा लाइट लाइट जहाँ पे है ना, या कहीं किसी भी प्रकार का हमें जहाँ ज्यादा रोशनी है वहां पे हमें गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई किसी हार्ड प्रोडक्ट को हम पकड़ रहे हैं या कंटिन्यूअस उस पर वर्क कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। शूज, प्रॉपर शूज होना चाहिए किसी भी वर्कशॉप में काम करने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई चीज हमारे पैर पे गिरता है तो वो हमारे पैर को बचाए, है ना। कहीं पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है ना, और वहां पे हमें काम करना है तो प्रॉपर ईयरबड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो हमारे हेल्थ को अच्छा से बना के रखे। नेक्स्ट है हमारा जैसे नॉर्मल कॉमन एक्सीडेंट जो होता है वर्क प्लेस में इस टाइप का, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ना, कि कोई मशीन ड्रिल मशीन को कर रहा है पर उसका हाथ पानी से गीला है, तो पानी से गीला है तो उससे क्या होगा कि हमें बिजली का झटका लग सकता है। किसी ऊंची जगह पे हम काम कर रहे हैं और प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट और ये सब चीज नहीं है तो उसकी वजह से हम सीढ़ी से गिर सकते हैं। कोई पार्ट हम ऊपर में काम कर रहे थे और हमारा टूल्स वहीं पे छूट गया, है ना, तो किसी कारणवश वो वापस कभी गिर सकता है, हमारे शरीर में हमें चोट लग सकता है। यहाँ पे है कोई रोलर पे काम कर रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं है तो प्रोडक्ट जो वर्कपीस है वो तो काम है ही, उसके साथ हमारा हाथ भी रोलर के अंदर चला गया। कहीं पे अगर ऑयल बिखरा हुआ है या गिरा हुआ है तो वहां पे उसे प्रॉपर हमेशा साफ कर देना चाहिए, वरना वहां पे कोई भी छिलक के गिर सकता है। कोई भी मशीन है, कटिंग टूल्स है, उस सब में भी हमें प्रॉपर हैंड ग्लव्स ये सब के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब चीज के ये आपका कॉमन एक्सीडेंट है ना। तो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, प्रिकॉशन, है ना। सेफ्टी, हमको प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। जब भी अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो प्रॉपर हमारा अटेंशन वहां पे होना चाहिए, है ना। किसी भी काम को करने के लिए एक्टिव माइंडसेट होना चाहिए, है ना। पता चलेगा कि हम काम कर रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं और है ना। कोई भी टूल्स के में काम कर रहे हैं उसका टूल्स का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। जो मशीन पे काम कर रहे हैं उसमें प्रॉपर सर्विसिंग और ये सब केयर किया हुआ रहना चाहिए ताकि कोई भी डिफेक्ट या आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना हो, है ना। जो जिस वर्क एरिया में काम कर रहे हैं उसको सेफ होना चाहिए और प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट ना हो, है ना। और सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का सावधानी को। नेक्स्ट है हमारा वर्क प्लेस हजार्ड। वर्क प्लेस हजार्ड में क्या आता है, केमिकल्स, कुछ भी चीज केमिकल्स हो या मैकेनिकल हो या फिजिकल, फायर, इस टाइप का हजार्ड हो सकते हैं। केमिकल में जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। कोई भी सॉलिड हो जो ऐसे ही हम फेंक दिए या रफ यूज है उसको ये कर दिए, लिक्विड कोई भी इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं उसे प्रॉपर हम डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, या कहीं से भी एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है या कोई गैस निकल रहा है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो सब क्या हो गया, केमिकल में आएगा। मैकेनिकल में फॉल्टी इक्विपमेंट, है ना। कोई भी मशीन या कुछ भी प्रॉब्लम है उसको हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें हेल्थ में कुछ भी चोट, वर्क प्लेस में हजार्ड हो सकता है। मशीनरी मेलफंक्शन, है ना, कोई भी मशीन हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से। फिजिकल में क्या होता है, नॉइज, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है या बहुत गर्मी है ना, या हम डायरेक्ट सन के नीचे काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी वो फिजिकल हजार्ड हो सकता है। वाइब्रेशन, किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं वो
जितना काम नहीं कर रहा है उससे ज्यादा उसका वाइब्रेशन है। ये हो गया। मैनुअल हैंडलिंग, हम टूल्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज के बारे में होगा। पुअर लाइटनिंग, कहीं पे लाइट का बहुत पुअर लाइट है, मतलब सही से जिस वर्कपीस पे काम कर रहे हैं या जिस मशीन या जिस पार्ट में हम काम कर रहे हैं वहां पे लाइट, प्रॉपर लाइट नहीं है, तो हम हमसे कोई गलती हो सकता है जो आगे चल के गाड़ी में कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फायर की वजह से अगर हम हीट गन इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर केयर के साथ इस्तेमाल करना है। कोई भी अगर इनफ्लेमेबल है, मतलब जिससे आग लग सकता है, उसको हम स्टोरेज उसका बढ़िया से करें, है ना, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस और चेक करते रहे हमेशा बार बार। ये सब आ गया वर्क प्लेस हजार्ड में। क्या किस किस प्रकार का हो सकता है ना, केमिकल क्या हो सकता है, मैकेनिकल, फिजिकल, फायर। नेक्स्ट है हमारा केयर और मेंटेनेंस ऑफ टूल्स। अगर टूल्स हम ये हैं तो उसका क्या केयर और क्या मेंटेनेंस करना चाहिए उसके बारे में। जैसे कभी भी हम टूल्स को काम कर रहे हैं तो उसको सिक्योरली, मतलब टाइट से पकड़ के रखना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि हम लूज पकड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, अगर नट बोल्ट में काम कर रहे हैं तो उसका थ्रेड खराब हो सकता है, कोई भी पार्ट्स सही से टाइट नहीं हो सकता है। ये सब चीज हो गया। जब अगर हम टूल्स के साथ काम कर रहे हैं तो ऑपरेटर का पैर सही से जमीन के नीचे होना चाहिए, वेल बैलेंस होना चाहिए, ताकि वो सही से जिस पार्ट्स को टाइट कर रहा हो या फिक्स कर रहा हो उसको प्रॉपर हो, है ना। जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं उसका फ्लोर हमेशा साफ होना चाहिए। कोई पार्ट अगर हम खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर और राइट टूल इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब जिस टूल से वो खुलेगा उसी से हमें ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जुगाड़ से कोई भी ये कर रहे हैं और उसे खोलने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो प्रोडक्ट भी डैमेज हो सकता है और हमें नुकसान भी दे सकता है ना। कोई भी अगर चीज हम खोल रहे हैं तो हमें प्रॉपर उसका साइज पता होना चाहिए उस टूल्स का, कि किस टूल्स के साइज से हम वो नट या बोल्ट खुलेगा, है ना। मतलब 30 साइज का नट है और हम 28 साइज का टूल्स लेके जा रहे हैं तो हमें प्रॉपर साइज के बारे में पता होना चाहिए। ये पार्ट से अगर इंजन खोल रहे हैं, है ना, तो इंजन कितने नंबर का टूल्स हमको इस्तेमाल करना है, वो सब चीज हो गया। प्रोटेक्टिव आई गियर, कहीं पे भी इंजन ऑयल या फिर कोई हाई प्रेशर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं पे कर रहे हैं तो हमें प्रोटेक्टिव आई गियर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे आंख को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट है टूल्स का, जो कोई अगर हम कोई कटिंग टूल्स काम कर रहे हैं, है ना, जैसे कि सॉ, हैक्सॉ होता है ना, उस पे काम कर रहे हैं तो उसका क्लैंप और ये सब वाइस वो पूरा प्रॉपरली टाइट होना चाहिए और हमें वहां पे ज्यादा सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए, वरना हमें चोट लग सकता है ना। अगर हम कटिंग एज कोई टूल्स का कोने में वाले भाग में काम कर रहे हैं तो हमें हमारा हाथ फ्री होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी चीज को स्ट्राइक कर रहे हैं और उसमें वो पार्ट स्ट्राइक ना होने की वजह से हमारे हाथ में ही वापस चोट लग गया रिवर्स होके, है ना। तो वो सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। कोई कटिंग टूल्स है अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, तो उसे एक सेफ जगह पे रखना चाहिए और वो गार्डेड होना चाहिए, मतलब उसमें कवर लगा होना चाहिए, ताकि कोई बाई चांस अगर उसे छू देता है तो उससे कोई भी हर्ट ना हो। कोई भी स्ट्राइकिंग टूल्स जैसे हैमर उमर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। सही जगह पे सही पोजीशन में खड़ा हो के करना चाहिए, है ना। उसके बाद होता है अगर हम कोई भी इंजन के पार्ट्स पे काम कर रहे हैं या गाड़ी के कोई भी पार्ट्स पे काम कर रहे हैं तो वहां पे उसका जिस चीज पे काम कर रहे हैं वहां पे कोई भी गंदगी या चिप या वो उस जगह को हमेशा काम करके साफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बेसिक सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी क्या क्या रूल्स है ना। जैसे कि वर्कशॉप में हमें बेवजह दौड़ना या दौड़ना ही नहीं चाहिए, है ना। दौड़ने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, है ना। अगर हम काम कर रहे हैं तो प्रॉपर एप्रॉन होना चाहिए अपना कपड़ा, जो हमें सेफ्टी से बचा सके या फिर हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, है ना। एक स्ट्रॉन्ग शूज पहनना चाहिए, नीचे अपने पैर में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग शूज पहनना चाहिए। उसके बाद होता है कोई भी काम करने के लिए हमें हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहिए। वो भी काम को, जिस काम को कर रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, ताकि उससे ना ही हमें कोई डिफेक्ट हो या जो उसका उस गाड़ी में प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। अगर किसी के बड़े बाल हैं तो उसे हमें
बांध के रखना चाहिए। शर्ट के स्लीव्स को हमेशा रोल कर करके या तो बटन लगा के रखना चाहिए, है ना। किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो अकेले नहीं काम करना चाहिए। अकेले में क्या होगा कि कोई किसी भी प्रकार का अगर दुर्घटना हो जाता है तो हमें मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए होता है, अगर जरूरी हो, है ना, जहाँ पे हमें आंख 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 को बचाने के लिए गॉगल्स का जरूरत हो, वहां पे गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई मशीन हम बंद कर रहे हैं तो उसको मशीन बंद करने के बाद उसे प्रॉपर साफ कर देना चाहिए, है ना, और उसे रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए। अगर किसी चीज में हम फंस जाते हैं या काम करने में दिक्कत होता है तो हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट या जो भी होते हैं सीनियर होते हैं उनसे हेल्प ले लेना चाहिए। उसके बाद कोई भी इमरजेंसी हो जाता है, जैसे आग लग जाता है या पानी या कुछ भी होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इमरजेंसी बटन कहाँ पे है, ताकि हम दूसरों को भी इन्फॉर्म कर सके कि कोई इमरजेंसी हो गया है ना। अगर कोई आपका ट्रेनर है या कोई आपको सिखा रहा है या बता रहा है, उसको सावधानी से सुने, उसके प्रॉपर जिस जो भी वो बोलता है उसे प्रॉपर केयर के साथ सुने और उसको अप्लाई करें। कोई मशीन है ना, वो ऑपरेट एक आदमी के द्वारा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक पार्ट है, उसे एक आदमी आधा काम किया, उसके बाद दूसरा आदमी उसी काम को फिर से उस पे उस वर्क पीस पे कर देगा, तो और वो प्रॉब्लम ही करेगा, वो सेफ्टी के ये चीज है। उसके बाद कहीं पे भी हम वर्कशॉप में या फिर कोई ऐसा चीज जगह पे जा रहे हैं, वहां पे प्रॉपर परमिशन होना चाहिए हमारा, जैसे ऑथराइज पर्सन का होता है, वहां पे प्रॉपर परमिशन होना चाहिए, उसके बारे में ये चीज हो। अगर मशीन में या टूल्स में कोई डैमेज है तो ऊपर सीनियर को इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन। हमारा सेफ्टी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो सेफ्टी हमारा जिम्मेदारी है ना। हमेशा करेक्ट प्रोसीड्योर, कोई भी चीज को, कोई वर्क पीस पे हमें काम करना है या कोई भी पार्ट्स को चेंज करना हो या रिपेयर करना हो, तो उस पर प्रॉपर प्रोसीड्योर जो होता है उसके अनुसार से करना चाहिए। कभी भी हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। और कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं या हमारी वजह से कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर काम करने के बाद उस जगह को साफ कर देना चाहिए। कोई भी वर्क प्लेस हमारा जो वर्क स्पेस है उसको हमेशा साफ सुथरा और मैनेज करके ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। कहीं पे भी अगर हमको कोई इमरजेंसी हो जाता है तो इजी रूट, एस्केप रूट हमें पता होना चाहिए, है ना। इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान वहीं पे होना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए और अवेक रहना चाहिए, कोई भी चीज से हमें अवेक होना चाहिए। उसके बाद कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके काम के वर्क पीस के चारों तरफ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें कभी भी कोई डाउट हो काम करने से पहले या कोई किसी चीज में हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो सुपरवाइजर या मैनेजर से इंस्ट्रक्शन ले लेना चाहिए, गाइडेंस ले लेना चाहिए। और प्रॉपर कोई भी चीज, अगर कोई नया एडवांस टेक्नोलॉजी आया तो उसके बारे में हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए, ताकि उसके बारे में हमें अच्छा से जानकारी हो, है ना। अगर हम उसके बारे में जानकारी ना होगा और हम उस पर काम कर देंगे तो वो पीस खराब हो सकता है या उसकी वजह से, हमारी वजह से उसे नुकसान हो सकता है। अगर जब सेफ्टी का बात हो तो हमें से कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई भी सेफ्टी साइन हो, स्टिकर्स हो, टैग हो, उसका फॉलो करना चाहिए कि उसके उसमें क्या लिखा हुआ है, उस चीज को वहां पे अवॉइड करना चाहिए, है ना। हमेशा जब भी काम कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में कभी एक शॉर्ट ब्रेक, है ना, 1-2 मिनट का, 3 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए, ताकि हम प्रॉपर अटेंटिव हो सके। आगे फिर जब हम काम करें तो प्रॉपर अटेंटिव हो सके, है ना। ऐसा ना हो कि हम अगर बैठे हुए हैं तो प्रॉपर बहुत समय से बैठे हुए हैं, या खड़े हैं तो बहुत समय से खड़े हैं, है ना। और अगर हम चल रहे हैं, बीच में वॉकिंग कर लेते हैं, ये चीज कर लेते हैं, तो हमारा शरीर भी ये चीज शरीर गॉड पोस्चर में रहता है। नेक्स्ट है हमारा जैसे प्रॉपर लाइटनिंग और वेंटिलेशन। कोई भी वर्क प्लेस है ना, तो वहां पे हमें प्रॉपर लाइटनिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां पे लाइट का बढ़िया सुविधा नहीं है, तो उससे क्या होगा कि हम आंख से ज्यादा जोर देंगे, है ना, तो उससे हमारे आंख को भी
चीज दिक्कत है। वेंटिलेशन मतलब सांस लेने में दिक्कत ना हो या प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए वहां पे, ताकि हमें कोई भी प्रकार का सफोकेशन महसूस ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट, मतलब ऐसा हो लाइट हो कि वो चारों तरफ सही से लाइट दे। ऐसा नहीं हो कि इसके ठीक अपोजिट में लाइट लगा हुआ है, इस साइड लाइट नहीं लगा हुआ है, तो उसके शैडो की वजह से यहाँ पे जहाँ काम कर रहे हैं वर्कपीस में वहां प्रॉपर लाइट नहीं जा रहा है। अगर लाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो हमें किसी भी काम को करने के लिए या फोकस अपने उस काम में लाने के लिए ज्यादा समय लगेगा, और हमें कोई छोटा पार्ट्स हो उसे देखने में बहुत जोर लगेगा, और हमें वो छोटा पार्ट्स दिखेगा भी नहीं, है ना। प्रॉपर लाइट रहेगा तो फोकस टाइम भी आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद हम ज्यादा अटेंडेंस के साथ, मतलब ज्यादा अपना किसी काम में ज्यादा हम अटेंटिव रहेंगे, है ना। सफोकेशन फील नहीं होगा प्रॉपर। कभी कभी बीच बीच में एक शॉर्ट ब्रेक, 1-2 मिनट का ब्रेक लेते रहना चाहिए, ताकि हम अपना फोकस को बनाए रखें। नेक्स्ट है ऑयल स्लिपेज, है ना। ऑटोमोबाइल में क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का फ्लूइड है ना, वो कहीं किसी वजह से लीकेज हो गया तो उसे हमें पता होना चाहिए कि उसे कैसे डिसॉल्व करना है। अगर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फर्श में ऑयल है ना, ऑयल गिर गया है, तो ऑयल को हमें प्रॉपर इसको डिस्पेच, है ना, या तो लकड़ी के बुरादे की के मदद से या तो सैंड की मदद से इसे साफ करवा देना चाहिए, वरना कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे कोई छिलक के गिर सकता है या कोई भी चीज हादसा होने से बचाने के लिए ये सब चीज होता है ना। उसे प्रॉपर साफ करवा देना चाहिए वर्क प्लेस को। उसके बाद कोई भी अगर हम लिक्विड पे काम कर रहे हैं तो उसके ठीक नीचे एब्जॉर्बेंट पैड इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कोई भी अगर लीकेज गिर जाए, ये चीज हो जाए, तो एब्जॉर्बेंट पैड जो रहता है वो उसे सोख ले। और फिर भी अगर हमारे फर्श में ऑयल गिर जाता है तो हमें उसे प्रॉपरली साफ करवा देना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी विथ मशीन। मशीन के साथ हमें क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल में दिखाया कि अगर हम कोई कटिंग टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कटिंग पार्ट्स के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे फोन में बात कर रहे हैं, क्या होगा कि हमारा ध्यान यहाँ पे नहीं है और हमारे हाथ को चोट लग सकता है। कहीं पे हम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं और हमारा सेफ्टी बेल्ट के साथ या रोप के साथ टाइट नहीं है, हम गिर सकते हैं। कोई पार्ट है, कोई मशीन है, उस पर हम काम कर रहे हैं और उस पर शॉर्टकट ले रहे हैं, जल्दी जल्दी काम करने की वजह से हम उसे शॉर्टकट ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि रोलर मशीन में उसका टाई आ गया तो वो इसके सेफ्टी को ये किया, है ना, अफेक्ट किया। वैसे ही फिर है कोई इलेक्ट्रिकल मशीन, हम बहुत सारे एक जगह एक सॉकेट से हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मशीन को चला रहे हैं, तो वहां क्या होगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा। ओवर हीटिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कोई भी हादसा हो सकता है, आग लगने का भी चांस रहता है। अगर हम वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि लंबा वायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चारों तरफ बिखरा पड़ा हो, कोई भी उसमें फंस के गिर सकता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मशीन इज वेरी यूजफुल, है ना। मशीन बहुत लाभदायक है ना, और बहुत मदद करता है अगर हम उसे प्रॉपर यूज करें, मतलब सेफ्टी का अपना ध्यान रख के अगर करें तो वो बहुत ज्यादा लाभदायक और यूजफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा फायर मैनेजमेंट। फायर मैनेजमेंट मतलब बाई चांस, है ना, अगर किसी भी कारणवश हमारे वर्क प्लेस में या आग लग जाता है ना, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। आग लगने से में ज्यादातर होता है कि आगे अगर वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखे, है ना, तो वो भी आग को फैलने से रोकता है ना। कोई भी हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा फायर सेफ्टी जो जितना भी इक्विपमेंट है, मतलब ये फायर एक्सटिंग्विशर है, वो प्रॉपर रेगुलर चेक हो और वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो। ये चीज हमें हमेशा मेक श्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि इन केस कभी भी आग लग जाता है तो उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए। कैरी आउट रिस्क असेसमेंट, मतलब अगर कहीं आग लग जाता है, हमें रिस्क उसमें क्या क्या खतरा है, क्या कैसे उस चीज से हमें बच सकते हैं, है ना, उसे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सब के बारे में भी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। कोई भी नया बंदा या कोई भी नया एम्प्लॉय आता है, उसे भी टाइम टू टाइम फायर सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग देना चाहिए।
और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जब भी हम इलेक्ट्रिकल कोई पार्ट्स पे काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए उसके बारे में भी सभी एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। फायर एग्जिट, है ना, अगर आग लग जाता है तो किस साइड से हमें बाहर निकलना है उस चीज का भी पता होना चाहिए, है ना। प्रॉपर इन्फॉर्म, किसी चीज को अगर आग लग जाता है तो सभी को इन्फॉर्म करने के लिए सेफ्टी भी रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फायर सेफ्टी चेकलिस्ट। फायर सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या आता है कि क्या क्या हमें फायर, अगर ये चीज हो जाता है तो उसको चेकलिस्ट करना है ताकि हमें कभी भी आगे चल के आग से कोई नुकसान ना हो। प्रॉपर एस्केप रूट होना चाहिए, कहीं आग लग गया तो फायर एग्जिट कहाँ पे है, किस साइड से है, किसी सभी को इन्फॉर्म करने के लिए प्रॉपर ये होना चाहिए। उसके बाद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, हैमर, ये सब चीज किसी टूल्स को निकालने के लिए, है ना, फायर फाइटिंग टूल्स को निकालने के लिए, और वो सब चीज प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और वो हमारे वर्क प्लेस में अवेलेबल है कि नहीं है, वो चीज पे होता है। फायर अलार्म मेरा हमेशा रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, फायर अलार्म सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि कहीं किसी कारणवश अगर आग लग जाता है तो हमें दूसरों को भी इन्फॉर्म करना रहता है कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है। उसके बाद नॉर्मल जो फायर प्रिकॉशन जितना भी एम्प्लॉय के द्वारा होता है उसे एडवर्टाइज करना चाहिए, हमें स्टिकर के थ्रू और सभी जगह सेफ्टी साइंस इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। जो भी स्टाफ है उसे ट्रेन होना चाहिए कि किसी फायर लग जाता है तो उसे हम कैसे बुझा सकें या किसको हमें इन्फॉर्म करना है ना, फायर एक्सटिंग्विशर को या फायरमैन को इन्फॉर्म करना है। अगर हमें आग लग जाता है तो प्रॉपर कंसीडर करना चाहिए कि सभी का सभी स्टाफ उस ऑफिस से या उस वर्क प्लेस से निकल गए हैं। अगर बहुत ज्यादा आग बढ़ जाता है तो नो स्मोकिंग का साइन रखना चाहिए, वहां पे कोई किसी को भी परमिशन नहीं होना चाहिए कि वो स्मोकिंग करे, है ना। जो फायर एक्सटिंग्विशर है हमारा वो प्रॉपर सर्विस कंडीशन में होना चाहिए, उसको रेगुलर बेसिस में चेक कराना चाहिए, उसके गैस को फिल करवा लेना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एड। किसी कारणवश छोटा मोटा चोट लग जाता है तो हमें किस टाइप से फर्स्ट एड का यूज करना है। फर्स्ट एड में सभी बैंडेज होने चाहिए, है ना, ये इमरजेंसी कॉल का सुविधा होना चाहिए, एस्पिरिन होना चाहिए कि सर दर्द हो रहा है तो, है ना, अगर बुखार है या कुछ है तो टेम्परेचर नापने के लिए कुछ होना चाहिए, कहीं पे छोटा मोटा कट हो गया तो हमें ये क्रीम होना चाहिए, है ना, मास्क प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी टैबलेट हो ये चीज हो, सीजर होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, कहीं पे अगर ब्लड ब्लड निकल रहा है तो हमें ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो, है ना। छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे बैंडेज करना हो, कहीं हाथ पे चोट लग गया हो या सर पे चोट लग गया हो तो कैसे बैंडेज करना है, और उसके बाद प्रॉपर फर्स्ट एड देके उसे फिर हॉस्पिटल में भेजना चाहिए ताकि उसे कोई भी ज्यादा नुकसान ना हो, किसी को हार्ट अटैक हो या फिर किसी भी प्रकार से सांस लेने में दिक्कत हो तो उस केस में हमें प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, है ना, कि उस केस में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से सभी टेंशन में हो जाए, है ना। ये सब चीज आपका ट्रेनिंग के थ्रू और फर्स्ट एड में आता है। फर्स्ट एड प्रोसीड्योर मतलब सबसे फर्स्ट एड में क्या क्या हमें ट्रीट करना चाहिए, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, वो चीज है। पहला है डोंट पैनिक, मतलब अगर किसी को चोट लग जाता है तो पैनिक नहीं करना है, घबराहट नहीं करना है, पहले सही से सोचना है कि उसमें हमें कैसे फर्स्ट एड को इस्तेमाल करना है ताकि उसे आगे कोई भी उसके चोट को या उसके लाइफ को कोई भी खतरा ना हो। एबीसी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लाइफ सपोर्ट का एबीसी, एयरवे ओपन, मतलब जिसे चोट लगा है जो विक्टिम है ना, उसके चारों तरफ खाली खुला जगह होना चाहिए ताकि हवा उसके पास आए और सांस लेने में उसे कोई भी दिक्कत ना हो। ब्रीदिंग रिस्टोर, मतलब अगर उसे सांस लेने में कोई दिक्कत हो रहा है तो ऑक्सीजन सप्लाई देना चाहिए, है ना।
अगर कोई उसके पास ये पल्स उसका नहीं चल रहा है या कुछ हो रहा है तो सीपीआर का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन। एक गुड हैबिट में क्या होता है, बैड हैबिट में, है ना। गुड हैबिट में क्या होता है, डोंट हिट स्नूज, मतलब अपने काम को टालना नहीं चाहिए, छोड़ो अब बाद में करेंगे ऐसे, है ना, उस टाइप का नहीं करना चाहिए। स्टे हाइड्रेटेड, मतलब हमेशा बार बार कुछ कुछ समय में पानी पीते रहना चाहिए ताकि हमारा शरीर प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे, है ना। बीच बीच में कभी भी मेंटल ब्रेक, अपने दिमाग को आराम देने के लिए कुछ कुछ छोटा छोटा शॉर्ट ब्रेक लेते रहना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन स्नैक्स जो है उसे बीच बीच में कभी भी खा लेना चाहिए ताकि हमें वैसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। किसी कहीं पे भी हम बैठे हुए हैं या खड़े खड़े काम कर रहे हैं तो हमारा बॉडी को हमेशा मूवमेंट करते रहना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि हम कंटिन्यूअस बैठे हैं तो बैठे ही रह गए, है ना। बीच बीच में अपने बॉडी का मूवमेंट भी करना चाहिए। काम करने के दौरान बीच कभी कभी अगर होता है तो हमें बीच बीच में कभी मजाक कर लेना या कुछ कर लेना जिससे हमारा अटेंशन भी वापस आ जाता है और हमें खुशी भी देता है ना। हमेशा अपना लंच को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, जो टाइम होता है लंच का उसमें उस टाइम पे हमें रेगुलरली लंच कर लेना चाहिए। प्रोकार्सिनेशन मतलब होता है कि अपने काम को टालना, है ना, छोड़ो बाद में कर देंगे, लास्ट में कर लेंगे, है ना, कल कर लेंगे, कल हमारे पास कल तक जमा करना है, कल हम कर लेंगे, ये सब प्रोकास्टिनेशन है ना। टू मेनी ब्रेक, बहुत ज्यादा ब्रेक ले रहे हैं या कोई काम को नहीं किए तो उसको हम झूठ बोल रहे हैं, उस पर झूठ बोल रहे हैं कि आज कर देंगे कल कर देंगे। पुअर कम्युनिकेशन, किसी से हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन हमारा ठीक नहीं है या बात करने का लैंग्वेज का दिक्कत है ना, तो वो सब चीज ये होता है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, मतलब हम किसी अगर कार पे या कोई चीज पे हम काम कर रहे हैं, उसे टाइम दिए हैं कि 2 घंटे में आपका प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे, पता चला हम उसको 8-10 घंटे ले लिए, तो ये टाइम मैनेजमेंट होता है। किसी काम को करने में हम बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, है ना। बैड ऑफिस एथिक, अगर हम ऑफिस को सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, उसको सही से साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं, है ना, मेसी डेस्क पूरा गंदा है या फिर कोई भी पार्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कार्टून या उसे ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, डिस्पोज बढ़िया से नहीं कर रहे हैं, तो ये सब बैड हैबिट होता है। नेक्स्ट है कि अगर हम मशीन के साथ काम कर रहे हैं तो अपना तो ख्याल रखना ही, साथ साथ मशीन का और जिस वर्क पीस पे काम कर रहे हैं उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रक्शन है, उस वर्क पीस पे काम कर रहे हैं या मशीन पे काम कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन का ख्याल रखना चाहिए, इंस्ट्रक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमेशा पहन के रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ना, हेलमेट, ग्लव्स, है ना, एप्रॉन, प्रॉपर सेफ्टी शूज, है ना, ये सब चीज हो गया। सेफ्टी, सेफ्टी इज सिंपल एबीसी, ऑलवेज बी केयरफुल, मतलब जब भी काम कर रहे हैं तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। सेफ्टी इज बेनिफिशियल, मतलब वो सेफ्टी हमें बहुत फायदेमंद होता है ना। सेफ्टी से हम काम करेंगे, सोच के सही से काम करेंगे और फॉलो करेंगे ये चीज, हम क्या होता है खुशी खुशी फिर वापस सामने अपने घर जा सकते हैं। सेफ्टी मतलब क्या हो गया कि अपना दिन भर हम काम करने के बाद हैप्पीली खुशी खुशी अपने घर लास्ट में सामने जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेफ्टी हमारा पहला प्रायोरिटी है। कीप अटेंशन, अपना अटेंशन को सही से रखना है ना, काम सही से करना है, उसके रूल्स रेगुलेशन जो भी है ना, जो सेफ्टी का नॉर्म्स है उसे फॉलो करना है ताकि हम अच्छे से अपना काम करें और खुशी खुशी शाम में अपने काम करने के बाद अपने घर जाके खुश रह सकें। तो आज हम लोग सीखे वर्क प्लेस में क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए, टूल्स के साथ काम करते समय क्या सेफ्टी रखना चाहिए, अटेंशन कैसे रखना चाहिए, अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब के बारे में सीखे। अगले दिन कुछ नया और कुछ दूसरा चीज सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।